एड्रेस क्लियर नहीं है, बाजू वाली सीट पर आओ। फुल टाइट। मैं खुद तुम्हें फोन करने वाला था। क्या हुआ बोलो? उस दिन जिस आदमी को चर्च में कार में देखा था मैंने, हाँ? वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ भी आ पहुंचा। क्या बात कर रहे हैं? उसी कार में है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस दिन जो मेरी चेन चुराने आया था वो भी उसके साथ है, और भी 2 लोग हैं साथ में। तुम कहाँ हो? मैं तो घर में ही हूँ। जो मैं बोलता हूँ वो करो। सबसे पहले मेन डोर लॉक करो। क्यों? जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मेन डोर लॉक करो जल्दी। जगपति सर, आई नीड अ बाइक। बाइक सर, बाइक तो रेडी है सर। उसे सीज कर। बाकी सारे डोर्स भी लॉक करो। घर में और कौन कौन है? पापा और मैं ही हैं। उनको बता दूं क्या? नहीं, बेकार में वो भी परेशान हो जाएंगे। अब क्या करूं? पुलिस को फोन करूं क्या? फोन कट करके दोबारा करो। सॉरी। कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट मत करना, तुम लाइन पर रहो। I really don't want you to talk. Yes, that's it. अरे मजनू की औलाद, इसकी बाइक लेकर चले गए। ये फोन पर ही लगा हुआ है, इसे पता ही नहीं है। मीनल, can you hear me? तुरंत घर की सभी एसी, फ्रिज, टीवी फैन ऑफ कर दो। हाँ, कर दिया। मेन डोर पर व्यू फाइंडर है ना, उसके नीचे जाकर बैठ जाओ। अब सुनो, तुम्हारे पहचान वाले कोई भी है तो दरवाजा मत खोलना मेरे आने तक, ओके? पापा को भी मना कर देना। एटेरी, घोस्ट कोई भी आए बस दरवाजा मत खोलना। यहाँ नीचे तो कोई गाड़ी यहीं पर थी, अब नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक मैं ना बोलूं दरवाजा मत खोलना, तुम अंदर ही रहो। हे, सर, कहाँ से आ रहे हो? 2nd फ्लोर सर। यहाँ किसी कार को देखा? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं देखा। जाओ। ओके। सर, यहाँ के सराउंडिंग के सारे सिग्नल पर ब्लैक फॉर्च्यूनर कार को ट्रेस आउट करने के लिए कह दिया। ओके, आसपास की सारी स्ट्रीट्स को अच्छी तरह से चेक करो। ठीक है ओके, सर। जी सर। सुनो, सच में वो आए थे ना, या मुझे बुलाने के लिए तुमने कोई प्लान किया था? मुझे यहाँ टेंशन हो रही है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ओके, कम ऑन, कूल। तुम्हारे घर पर मैंने 2 पुलिस वालों को सिक्योरिटी के तौर पर रखा है। सिक्योरिटी? यस। अब वो तुम्हारा घर ढूंढते हुए यहाँ आ सकते हैं, तो इसे इजी नहीं लेना चाहिए।
मर्डर का पता लगाने के लिए तुमने कहा था किसी और को क्लू बनना होता है। लगता है तुम्हारा क्लू मैं ही हूँ। ए, ऐसा क्यों बोल रही हो? बस एक हफ्ते में ये केस खत्म हो जाएगा। अच्छा, तुमने जो कहा वो सच था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर आ गया हूँ। एक गिलास ठंडा पानी तो बनता है। मैं क्यों दूं? पुलिस वालों की तरह तुम गुंडों के जाने के बाद आए हो। तुम नहीं दोगी तो क्या? जैसे मेरा घर तो बहुत दूर है ना, मैं खुद ही पी लूंगा। तुम अपने और मेरे घर वालों को किसी को कुछ मत बताना, वरना सब डर जाएंगे। ए, सबसे पहले ये मेरे लिए ऑफिशियल है। एक पुलिस ऑफिसर हूँ, किसको क्या कहना चाहिए क्या नहीं मैं जानता हूँ। ओके, यू टेक केयर, आई विल कॉल बैक, बाय। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है क्या? हाँ आ गई है सर। सब क्रॉस चेक कर लिया ना? हाँ कर लिया सर। हे भगवान, मेरी बेटी इस परिवार में खुश रहेगी इसलिए यहाँ शादी करवाई थी। अब यहाँ अगर उसकी मौत लिखी है किसे पता था? अभी हमेशा मुझसे कहती थी एक अच्छी पत्नी होने से ज्यादा एक बच्चे की माँ बनना जरूरी है क्या? सब जैसा कहते हैं मैं बच्चे को पैदा करने की मशीन हूँ क्या? मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? ऐसे न जाने क्या क्या कहती रहती थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया समझ में नहीं आ रहा यार। मेरी बेटी। एक्सक्यूज मी सर, मैं कैसे जीऊंगी उसके बिना? पीएम रिपोर्ट्स के हिसाब से शरीर पर कोई खरोच नहीं है सर, बस गर्दन पर रस्सी के घिसने के निशान है सर। इंटरनल थ्रोट दबने की वजह से उसका दम घुटा है सर। आपको जो शक था वैसा किसी के भी आने का कोई सुराग नहीं मिला है सर। माँ या भाई के स्टेटमेंट के हिसाब से पैसे या जेवर किसी भी चीज की चोरी नहीं हुई है सर। अभी के हिसाब से मोड और डेथ सुसाइड ही है सर, लेकिन क्या कारण है क्यों है ये बात आपके भाई से इंक्वायरी करने पर ही पता चलेगी। ऐसा हमने क्या मांग लिया था? एक बच्चा ही तो मांगा था। जब भगवान खुद देने को राजी हो गया तो तुम मुंह मोड़ के क्यों चली गई है भगवान? हाँ, जैसे आपने कुछ मांगा ही नहीं था। आपने जो पैसे मांगे थे वो देने के लिए तो तैयार थे हम। उससे पहले मेरी बेटी को ही मार डाला। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आने के बाद इन्फॉर्म करना। श्योर सर। कैसे पैसे? किसने मांगे थे? ऐसे ही कुछ भी मत बोलिए। आपके मांगे बिना उसने 50 लाख मांगे क्या? इसके पापा ने कहा था कि हम दे देंगे। हमने? आपने नहीं मांगे तो आपके बेटे ने मांगे होंगे। 2 दिन रुका नहीं गया आप लोगों से। रुक गए होते तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। देखना बेटा, हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। हमने ऐसी क्या गलती करी? हे भगवान, बेटी तूने ऐसा क्यों किया? मेरी बेटी, मेरी बच्ची। विजय, तुम भले अपने भैया भाभी को बेकसूर समझो, लेकिन मुझे कुछ गलत लग रहा है। जो भी है क्लियर बोलो। उस दिन तुम्हारे घर पर फैमिली ग्रुप सेल्फी लेकर मैंने फेसबुक पर अपलोड किया था। उसके बाद मेरी फ्रेंड रेखा ने कैजुअली मुझे फ़ोन किया था। बातों बातों में मैंने उसे बताया कि भाभी प्रेग्नेंट है, तो उसने भैया के बारे में एक बात बताई। कैसी बात? वो एक डॉक्टर है। 6 महीने पहले वो जिस फर्टिलिटी हॉस्पिटल में काम कर रही थी वहाँ तुम्हारे भैया गए थे। टेस्ट में पता चला कि उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता 10% भी नहीं है। किसी भी ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो सकता था। उसने कहा कि तुम्हारी भाभी का प्रेग्नेंट होना बहुत ही सरप्राइजिंग है।
उसकी बात छोड़ो, तुम क्या कहना चाहती हो? इसमें कहने जैसा क्या है विजय? हो सकता है तुम्हारी भाभी का अपनी पुरानी कंपनी में कोई कांटेक्ट हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर।